बीच में अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है। ऐसे में बिहार में आपको बता दें कि आज वोटर लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे में आपको बताएं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत में नई मतदाता सूची तैयार की है और ऐसे में आज ये वोटर लिस्ट आने वाली है, यानी कि ये रिवाइज लिस्ट होने वाली है। एसआईआर को लेकर हमने देखा कैसे विपक्ष के तमाम जो नेता थे, सांसद थे और विपक्षी दल थे, वो सभी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। बावजूद इसके एसआईआर के बाद में जो लिस्ट है अपडेटेड वो आज सामने आने वाली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद में क्या कुछ होता है। अब बिल्कुल सबकी नजर टिकी हुई है इस वक्त विधानसभा चुनावों की तरफ में। के बीच में अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है। ऐसे में बिहार में आपको बता दें कि आज वोटर लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे में आपको बताएं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत में नई मतदाता सूची तैयार की है और ऐसे में आज ये वोटर लिस्ट आने वाली है, यानी कि ये रिवाइज लिस्ट होने वाली है। एसआईआर को लेकर हमने देखा कैसे विपक्ष के तमाम जो नेता थे, सांसद थे और विपक्षी दल थे, वो सभी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। बावजूद इसके एसआईआर के बाद में जो लिस्ट है अपडेटेड वो आज सामने आने वाली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद में क्या कुछ होता है। अब बिल्कुल सबकी नजर टिकी हुई है इस वक्त विधानसभा चुनावों की तरफ में। के बीच में अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है। ऐसे में बिहार में आपको बता दें कि आज वोटर लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे में आपको बताएं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत में नई मतदाता सूची तैयार की है और ऐसे में आज ये वोटर लिस्ट आने वाली है, यानी कि ये रिवाइज लिस्ट होने वाली है। एसआईआर को लेकर हमने देखा कैसे विपक्ष के तमाम जो नेता थे, सांसद थे और विपक्षी दल थे, वो सभी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। बावजूद इसके एसआईआर के बाद में जो लिस्ट है अपडेटेड वो आज सामने आने वाली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके बाद में क्या कुछ होता है। अब बिल्कुल सबकी नजर टिकी हुई है इस वक्त विधानसभा चुनावों की तरफ में। के साथ में करते हैं, यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुजाहिदीन आर्मी के 4 बड़े सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ऐसे में शरीयत लागू करने की जो साजिश रची जा रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है और ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इनके द्वारा फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे और इन फंड्स को इकट्ठा करने की जानकारी पुलिस तक पहुंचती है। सोशल मीडिया से कट्टरपंथी विचारधारा को इनके द्वारा फैलाया जा रहा था। हथियार खरीदने, हिंसा के लिए फंड भी जुटा रहे थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाने का ये मंसूबा रखते थे। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 वो आरोपी जो कि पकड़े गए हैं। इन्हीं चारों के ऊपर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे, हथियार खरीदने, हिंसा के लिए फंड जुटाने के भी गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे। फिलहाल यूपी एटीएस के द्वारा इन चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो मुजाहिदीन आर्मी के ये चारों सदस्य फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बरेली हिंसा में बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। 55 लोगों की गिरफ्तारी बरेली हिंसा में अब तक की जा चुकी है। तो आई लव वाले पोस्टर विवाद को लेकर लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। कुल मिलाकर अभी तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये गिरफ्तारियों का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें 55 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये वही आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही थी, जिन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयास किया। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ दंगा भड़काने की धाराओं में मामले भी अब इनके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं, क्योंकि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। ये भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। भीड़ को उकसाने के आरोप में तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद में उसकी संस्था को आईएमसी को भी सील कर दिया गया है। और इस सब के बीच में अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है। ऐसे में बिहार में आपको बता दें कि आज वोटर लिस्ट आने वाली है। तो ऐसे में आपको बताएं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत में नई मतदाता सूची तैयार की है और ऐसे में आज ये वोटर लिस्ट आने वाली है, यानी कि ये रिवाइज लिस्ट होने वाली है। एसआईआर को लेकर हमने